हाय दिस इज कुशल शर्मा, वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास के पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड, जो कि सेकंड चैप्टर है। इस कंप्लीट चैप्टर में हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना, इन सभी की इंफॉर्मेशन ली जाएगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमें पॉलिनोमियल के बेसिक के बारे में पता है। ठीक है, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप इस बेसिक के बारे में कंप्लीटली जान सकेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने को मिले, सो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल जो है वो एक तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है, जिसको हम ऑलरेडी 8th क्लास तक पढ़कर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर पॉलिनोमियल लेकर चलेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि नाम शो कर रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारे पास क्या क्या आता है? वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट में हम नंबर्स को लेकर चलते हैं और ऑपरेशंस हैं, है ना। सो अलजेब्रा में देखिए, अब हम जब वेरिएबल्स को लेकर चलते हैं, कोई भी लाइक 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 या 3x प्लस 7y, इस तरह से कुछ भी एक क्वांटिटी अगर हम लेकर चलते हैं, सो ऐसे कंडीशन में देखिए हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरेटर में भी नजर आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी है ना। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करें न्यूमरेटर में, तो ये देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है? -1 पावर, तो प्लस में ये 4 है। यहां पर ये कंप्लीटली इनकी पावर देखिए 1 और 1, या इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से अदर पावर भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये तो जस्ट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए हमारे पास वेरिएबल्स भी यूज हो रहे हैं और नंबर्स भी यूज हो रहे हैं, ऑपरेशंस भी देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है ना। तो ये क्या है? ये जस्ट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम एक कंडीशन लगा दें, क्या कंडीशन? कि जहां जहां वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स की पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए, तो उस तरह की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसा कि ये एक एग्जांपल है, इसमें आप देख सकते हैं क्या कि जहां जहां वेरिएबल्स है हर जगह पावर कैसी है? होल नंबर की फॉर्म में है। ठीक है, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये एक तरह का नाम चेंज होना हो गया। ठीक है, मान लीजिए घर पे हमारा कोई भी नाम है, हम किसी भी तरह से रहते हो, लेकिन बाहर जब जाते हैं अच्छे से सज धज के जाते हैं, और हमारा नाम भी जैसे स्कूल में अपना अलग नाम है और घर पे अपना अलग नाम होता है। ठीक है, सो ये वही बात है, यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। बस यूं समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल इसका एक पार्ट हो गया। हल्की सी हमने इस पे कंडीशन लगाई है, बड़ा कौन है? बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और उसका पार्ट ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, क्या कंडीशन थी? कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इन होल नंबर्स, होल नंबर की पावर में होनी चाहिए। अब होल नंबर में आप कहोगे कि 0 भी आता है, लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। तो 0 देखिए कैसे बनाया जा सकता है? कांस्टेंट को किसी वेरिएबल के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, उस चीज को समझिए, फिर वो आगे हम यूज करेंगे, आपको पता चलेगा कैसे। मान लीजिए हम कोई कांस्टेंट लेकर चलते हैं 2, क्या हम इसको 2 × 1 लिख सकते हैं? ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, है ना। अब देखिए 1 को, क्या इस 1 को ऐसा लिखा जा सकता है? किसी वेरिएबल की पावर 0 के रूप में। ये जो वेरिएबल है फिलहाल एक नॉन जीरो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये देखिए एक कांस्टेंट को हमने किसी वेरिएबल के मल्टीपल के रूप में लिख दिया, तो ये देखिए आ गया ना हमारे पास पावर 0। तो इसी वजह से यहाँ पे होल नंबर्स यूज किया गया था। ठीक है, तो ये तो था जस्ट इंट्रोडक्शन की एक्चुअल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर चलते हैं देखिए पॉलिनोमियल की, और फिर उनके टर्म्स के बारे में, उनके कोफिशिएंट, कांस्टेंट, इनके बारे में भी समझते हैं। मान लीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेकर चलते हैं, कोई भी सिंपल सा एक स्टैंडर्ड में नॉर्मली ए बी सी ऐसे यूज करना था, मैं एग्जांपल ही लेकर चल रहा हूं। ओके, यहां देखिए वेरिएबल, चलिए वेरिएबल डिफरेंट कर देते हैं, इधर y कर देते हैं। ओके,
y और x ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। अब एक चीज, जो वेरिएबल के मल्टीपल में भी देखिए नंबर देखने को मिल रहे हैं और बिना वेरिएबल के मल्टीप्लाई में भी नंबर देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, उनको बोलते क्या है। जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर्स होते हैं लाइक 2 एंड -3, हमेशा साइन साथ होना चाहिए। ये जो माइनस का साइन है वो नंबर्स का होगा, वेरिएबल्स का नहीं होगा, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स, ठीक है। लेकिन अभी अभी हम पढ़ के आए थे भाई, किसी भी कांस्टेंट, किसी भी नंबर को किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखो इसको x की पावर 0 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी किसी वेरिएबल के मल्टीपल में नजर आ रहा है। इसका मतलब इस 4 को भी हम क्या कह सकते हैं, एक कोफिशिएंट बोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक्चुअली देखे तो यहां तो था ही नहीं, है ना, तो इसको हम एक्चुअल में एक कांस्टेंट भी बोलते हैं। यानी कि जो कांस्टेंट है उसको हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट नहीं बोला जा सकता है। कांस्टेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसके मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल नजर ना आए, और किसी नंबर के मल्टीपल में कोई वेरिएबल आ जाता है तो उनको क्या बोला जाएगा, सिर्फ कोफिशिएंट्स बोला जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास मिक्स आ जाता है, जैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसे बात कर रहा था 2x प्लस by प्लस c, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो a b c है तो सारे लेटर ही, तो ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो हम स्टार्टिंग के लेटर्स यूज करते हैं a b c d e, कुछ एक स्टार्टिंग के, ओके, उनको नॉर्मली हम कोफिशिएंट्स या एज ए कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं। और जो नॉर्मली लास्ट के लेटर्स होते हैं लाइक p q r s t u v w x y z, इस तरह के, उनको नॉर्मली हम वेरिएबल्स के रूप में यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखें, कब, जब ये दोनों क्वांटिटीज साथ साथ आ जाती हैं तब ये डिफरेंस किया जाता है। वरना हम देखिए स्टार्टिंग वाले के फॉर्म में भी एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं लाइक 3a प्लस 7a स्क्वेयर प्लस 5, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन किस वेरिएबल से बना हुआ है। अब हम इनको एक वेरिएबल बोलेंगे, अब हम इनको कोफिशिएंट या कांस्टेंट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। मैं कब बोल रहा हूं कि इनको कब ऐसे बोला जाता है, जब ये दोनों साथ आते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में है, ओके। सो यहां तक हो गया कि किसको क्या बोला जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि इनकी डिग्रीज क्या होती है। नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में तो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स है। इसमें भी बाई चांस 3 ही टर्म है, इसमें ये खत्म कर दे तो इसमें 2 ही टर्म है, ये भी खत्म कर दे तो कितने टर्म्स का पॉलिनोमियल हो गया, एक ही टर्म का पॉलिनोमियल हो गया, है ना। सो अब डिग्री के बारे में देखते हैं। देखिए डिग्रीज क्या होती है, क्योंकि वो डिग्री एक्चुअल में हमें पॉलिनोमियल के टाइप्स को रिप्रेजेंट करने में काम आएंगी। तो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे 7 ही लेकर चलते हैं, या चलो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 7x माइनस 5x स्क्वेयर, इस तरह से जस्ट हमने एक एग्जांपल ले लिया। इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। लेकिन आप ये देखिए कि जो भी वेरिएबल यूज हो रहे हैं, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा, हाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है। कई बच्चे इसको 2 वेरिएबल मान लेते हैं, जो कि गलत है। बस ये वेरिएबल एक है, बस इसकी जो पावर है वो 2 डिफरेंट फॉर्म में नजर आ रही है हमें, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ऐसे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल बोल रहा हूं नंबर्स नहीं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो एक्चुअल में उस पॉलिनोमियल की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। कई बार हमें पॉलिनोमियल दे दिया जाता है और ये कहेंगे कि बताओ इसकी डिग्री कितनी है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2। अगर कोई इस तरह से दे दिया जाए लाइक 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 7, तो ऐसी कंडीशन में इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। हमें हाईएस्ट पावर देखनी है, आप नंबर की हाईएस्ट पावर को नहीं देखेंगे। नंबर को तो आप सोल्व कर सकते हैं लेकिन वेरिएबल को सोल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल की जितनी भी हाईएस्ट पावर है उसको 3 डिग्री बोला जाएगा उस पूरे पॉलिनोमियल की, ठीक है। सो इन्हीं लॉजिक के अकॉर्डिंगली अब हम पॉलिनोमियल के टाइप्स जो हैं उनको देखते हैं कि किस किस तरह के ये टाइप होते हैं। टाइप
सो टाइप देखिए एक्चुअल में दो वजहों से डिवाइड हो जाते हैं। पहला तो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, कि जितनी नंबर ऑफ टर्म है, एक टर्म का पॉलिनोमियल है, दो का, तीन का, कितने का है, उसकी वजह से उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम प्रोवाइड करवाया जाता है। और एक है हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सो अभी देखिए पहले इसको कवर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टर्म का कोई पॉलिनोमियल है, जैसे रैंडमली कुछ भी ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या है, देखिए मैं 3 एग्जांपल लेकर चल रहा हूं जिनमें एक एक ही टर्म है। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मोनोमियल्स। ठीक है, मोनो मीन्स एक, नोमियल्स में एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल ही। ठीक है, यानी कि एक टर्म का पॉलिनोमियल। इसी तरह से मान लीजिए हम दो टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया, या इनको कवर कर दे, चाहे वो एक वेरिएबल से बनी हो चाहे दो वेरिएबल से, डजंट मैटर। मेन क्या है, टर्म्स दो होनी चाहिए, तो उसको बोला जाता है बायनोमियल। बाय मतलब दो, ठीक है, नोमियल अपने उसी लिए, पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अगर 3 टर्म्स मान लीजिए इन्हीं तीनों को कंबाइन कर देता हूं मैं, ये लो प्लस 7y, तो इसको बोला जाता है ट्राइनोमियल या ट्रिनोमियल, जो भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएट कर देते हैं हम। ठीक है, ट्राइनोमियल। और इससे ज्यादा टर्म आती है किसी में, 3 और मोर टर्म्स आती हैं किसी में, तो उसको डायरेक्टली सिर्फ पॉलिनोमियल ही बोल दिया जाता है। ओके, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंगली, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर डिग्री आती है, सो सबसे छोटी डिग्री किसकी होती है, कांस्टेंट की, हम पता कर चुके हैं। देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव कुछ भी। तो ऐसे कंडीशन में इनकी डिग्री कितनी है, 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कभी भी ये पूछा जाए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो हमेशा ध्यान रखना कितनी डिग्री होगी, 0 डिग्री होगी। ओके, कोई एक डिग्री का एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे ये आ गया, इसमें वेरिएबल x है, पावर कितनी है, 1। कोई भी पावर नजर नहीं आने का मतलब 1 ही पावर होना, है ना। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1, उनको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 डिग्री का एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लीजिए ऐसे कुछ कुछ बना लीजिए। मेन क्या है, वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर 3 कर देते हैं, मान लीजिए 8x³ माइनस का 6, इस तरह से कोई, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3। इसको क्या बोला जाएगा, क्यूबिक। ओके, 4 पावर और बना देते हैं, 4 तक का नॉर्मली हम याद रखते हैं नाम, -4x4 प्लस में 11x प्लस 13 कुछ भी। तो यहां देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 4। इसको बोला जाता है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में कितनी थी, 2। बाय का मतलब यहां क्या बताया था, 2। टोटल कितनी हो गई, 4, है ना। तो ये हो गया बाय क्वाड्रेटिक। ज्यादा डिग्री वालों को डायरेक्टली फिर हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ज्यादा डिग्री वाले हमारे पास ज्यादा यूज नहीं होते अप टू +2 क्लास तक, आगे की बात अलग है। ठीक है, सो ये टाइप आपको पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली बाय नेम हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है कई बार। तो अगर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी तो हम उसको फिर करेंगे कैसे। तो आशा करता हूँ आपको इस इंफॉर्मेशन से हेल्प मिली होगी। सो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।